हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और आप लोगों के लिए एक और वीडियो आ गई है जिसका कोड है BCOS183 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो लॉन्ग नहीं बिल्कुल शॉर्ट होने वाली है। इस वीडियो में 2 यूनिट्स हैं और सभी के आंसर्स बिल्कुल शॉर्ट में हैं। ये वीडियो इसलिए है ताकि आपके बुक्स में, आपके यूनिट्स में क्या बातें कही गई हैं उससे आपके लिए हेल्प हो जाए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है इकाई 2, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। सबसे पहला है उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि कंप्यूटर का उपयोग हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे और क्यों बढ़ गया है, जैसे कि व्यवसाय, समाज, बैंकिंग, नेटवर्किंग आदि में। हर जगह में शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का योगदान काफी रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। कंप्यूटर आज हर क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी बन गया है। यह न केवल सूचनाओं को तेजी से प्रसारित करता है बल्कि कार्यों को आसान, सटीक और तेज भी बनाता है। आजकल अधिकांश कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होते हैं और इसके पीछे मुख्य कारण कंप्यूटर की क्षमता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठन में कंप्यूटर की भूमिका। किसी भी व्यावसायिक संस्था को चलाने के लिए अच्छी योजना, प्रबंधन और संचालन की जरूरत होती है और इसमें कंप्यूटर अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके इस यूनिट को समझने में। सबसे पहला पॉइंट है डाटा संग्रहण। कर्मचारियों व ग्राहकों की जानकारी को स्टोर और प्रोसेस करता है कंप्यूटर। दस्तावेज निर्माण, पत्र, रिपोर्ट, चालान आदि बनाना आसान होता है कंप्यूटर से। ऑफिस ऑटोमेशन, ईमेल, मीटिंग, शेड्यूलिंग, टाइम टेबलिंग आदि ये सब कंप्यूटर में आसानी से तैयार हो जाते हैं। रिपोर्टिंग, टेबल्स, ग्राफ्स और प्रेजेंटेशन के जरिए रिपोर्ट्स बनती हैं। सॉफ्टवेयर टूल्स, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का प्रयोग होता है कंप्यूटर के अंदर। ये हमारे काम को और आसान बना देती है। नेक्स्ट देखेंगे हम समाज के लिए कंप्यूटर। कंप्यूटर ने समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और मनोरंजन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसके मुख्य बिंदु हैं शिक्षा में ई लर्निंग, ऑनलाइन कोर्स, स्मार्ट क्लास। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या फायदा हुआ है हमें, मरीजों का डाटा, रिपोर्टिंग, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, संचार, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया, ईमेल। मनोरंजन में क्या हुआ है कि मूवी, गेम, संगीत आदि डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। सरकारी योजनाएं, डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ी है। अब सब कुछ हमारे फोन पर आ जाता है आसानी से। अगला है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य में कंप्यूटर की भूमिका। व्यापार में सटीकता, गति और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक हो गया है। मुख्य बिंदु क्या है इसके अंदर? इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक मैनेजमेंट ऑटोमेटेड हो गया है। ठीक है। बिलिंग सिस्टम आ गया है इसके अंदर, तेजी से बिलिंग और रिपोर्ट बनती है। ग्राहक प्रबंधन, ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना, ऑडिटिंग व अकाउंटिंग, हिसाब किताब सही और आसान हो गया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन व्यापार में कंप्यूटर की भूमिका। ऑनलाइन व्यापार, ई कॉमर्स कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स से ग्राहक सीधे उत्पाद खरीद सकते हैं बिना किसी दुकान पर जाए। मुख्य बिंदु क्या है इसके अंदर? ऑनलाइन स्टोर, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया प्रचार, गूगल एड्स हैं। पेमेंट गेटवे के लिए तेज और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान है जैसे फोन पे, पेटीएम। क्लाइंट सपोर्ट के लिए क्या बोलते हैं? चैटबॉट्स, ईमेल सेवा जैसे चैट जीपीटी है। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑनलाइन बैंकिंग और वित्त में कंप्यूटर की भूमिका। सबसे पहला है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग जो सेवा है कि वो 24/7 कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। मुख्य बिंदु क्या क्या है इसकी? नेट बैंकिंग, खाते की जांच, पैसे भेजना, ये सब हम ऑनलाइन अपने नेट बैंकिंग से देख सकते हैं। एटीएम सेवाएं हो गई हैं, नकदी निकालना, बैलेंस देखना। मोबाइल बैंकिंग, स्मार्टफोन से बैंकिंग कर सकते हैं हम। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, NEFT, RTGS, IMPS, ये सब हमारे जो काम के हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो आसान बनाता है। नेक्स्ट है वित्त। वित्तीय कार्यों में कंप्यूटर से सटीक और समय पर बजटिंग, टैक्सेशन व रिपोर्टिंग की जाती है। मुख्य बिंदु है सॉफ्टवेयर, टैली, SAP जैसे अकाउंटिंग टूल्स। निवेश विश्लेषण क्या है? जो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग, ये सब चीजें हमारे लिए आसानी बनाती हैं। ई वॉलेट्स, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। ऑटोमेशन, खर्चों और आय का रिकॉर्ड अपने आप बनता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का महत्व। कंप्यूटर नेटवर्क से एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इससे कार्य की गति और कुशलता दोनों बढ़ती है। मुख्य बिंदु इसके अंदर क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट से वैश्विक नेटवर्क जो सबको जोड़ता है। नेक्स्ट भी है, ये भी इंटरनेट है, एक संस्था के अंदर का नेटवर्क। डाटा शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर व साझा संसाधन उपयोग जो इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। संचार साधन, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, वीडियो कॉल, ये सब हम आसानी से कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। लास्ट है सारांश इस यूनिट का।
कंप्यूटर आज के समय का सबसे शक्तिशाली औजार बन चुका है। व्यवसाय, समाज, बैंकिंग, ऑनलाइन व्यापार, वित्त और नेटवर्किंग हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इससे न केवल कार्य में गति आती है, बल्कि पारदर्शिता, विश्वसनीयता और सटीकता भी सुनिश्चित हुई है। तो आपकी ये यूनिट इतनी जल्दी खत्म हो चुकी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए और आपके लिए और आपका टाइम भी बचे। नेक्स्ट यूनिट है इकाई 3, वेब अनुप्रयोग। अभी हमने कंप्यूटर अनुप्रयोग पढ़ा, अब हम वेब अनुप्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका उद्देश्य, इस इकाई के मकसद है वेब अनुप्रयोग क्या होता है, वे कैसे काम करते हैं और गूगल ड्राइव जैसे ऑनलाइन टूल्स का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी देना। अनुप्रयोग का मतलब होता है किसी काम का उद्देश्य, जो काम करा जाए। जैसे वेब का क्या उद्देश्य है, इसके लिए पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। वेब अनुप्रयोग क्या है, क्या होता है, ये समझना। गूगल ड्राइव जैसे ऑनलाइन टूल्स का उपयोग सीखना, क्लाउड प्रणाली की जानकारी लेना, यह इस यूनिट का उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट के माध्यम से काम करना बहुत आम हो गया है। वेब अनुप्रयोग वे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर सीधे वेब ब्राउजर के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ये इंस्टॉल नहीं होते बल्कि ऑनलाइन चलते हैं। इससे कहीं भी कभी भी काम करना आसान होता है। पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है, वेब एप्लीकेशन ऑनलाइन चलते हैं, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, कहीं भी कभी भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम इंटरनेट पर वेबसाइट और वेब एप्स को खोलते हैं, जैसे गूगल फॉर्म, फायरफॉक्स, एज आदि। बिना ब्राउजर के हम वेब अनुप्रयोग का उपयोग नहीं कर सकते। वेब ब्राउजर बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट और ऐप खोलने वाला सॉफ्टवेयर, उदाहरण गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज, वेब अनुप्रयोग के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सेवा है जहां आप अपनी फाइल, डॉक्यूमेंट्स, फोटो आदि सुरक्षित रख सकते हैं। यह आपको कहीं भी अपने डेटा तक पहुंचने की सुविधा देता है। इसे पॉइंट दे रखे हैं कि ऑनलाइन फाइल संग्रहण सेवा, कहीं भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, सुरक्षित और विश्वसनीय है। गूगल दस्तावेज क्या है? गूगल दस्तावेज, गूगल डॉक्स भी कहते हैं जिसे, एक ऑनलाइन टूल है जिसमें आप वर्ड जैसे दस्तावेज बना सकते हैं, संपादित कर सकते हैं और दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स टूल है ये, एक दस्तावेज बनाने और संपादित करें, सहयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि किसी की मदद कर सकते हो, इसमें रिज्यूम बना सकते हो, आप अपना बायोडाटा बना सकते हो इसके अंदर, आप अपने नोट्स बना सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट है फाइल संग्रहण तथा समकालीन सेवा। गूगल ड्राइव क्लाउड में फाइलें संग्रहित करता है जिससे आपको फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। यह समकालीन सेवा रियल टाइम सर्विस है, मतलब कई लोग एक साथ एक फाइल पर काम कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्लाउड में फाइल स्टोर होती है, कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं, फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं है, यह ऑनलाइन जमा हो जाती है, ऑनलाइन स्टोर रहती है। नेक्स्ट है गूगल खाता स्थापित करना। गूगल ड्राइव और उससे जुड़ी सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए एक गूगल खाता बनाना जरूरी है। इसके बाद आप गूगल ड्राइव में लॉगिन कर सकते हैं। पॉइंट्स क्या है? गूगल खाते के बिना सेवाएं नहीं। गूगल का मुफ्त खाता बनाएं, खाते से लॉगिन करें। बिना खाते के लॉगिन किए बगैर आप स्टोर नहीं कर सकते किसी भी चीज को। नेक्स्ट है गूगल दस्तावेज को संचालित करना। गूगल दस्तावेज खोलकर आप नया दस्तावेज बना सकते हैं, पुराना खोलकर संपादित कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। पॉइंट्स दिए हुए हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाएं, पुराने डॉक्यूमेंट में एडिट करें, सेव और शेयर कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है नए गूगल दस्तावेज परियोजना बनाना। गूगल दस्तावेज में नया प्रोजेक्ट या नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्लस या न्यू बटन दबाएं और काम शुरू करें। पॉइंट्स दिए हुए हैं। न्यू बटन दबाएं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। नए डॉक्यूमेंट से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं उसके अंदर और एडिट भी कर सकते हैं साथ में, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है गूगल पत्रक। ये गूगल का एक्सेल जैसा टूल है जहां आप डेटा को टेबल में व्यवस्थित कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। पॉइंट्स है एक्सेल जैसा टूल है ये, डेटा तालिका में व्यवस्थित करें, कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके अंदर। किसके बारे में बात करें? गूगल पत्रक के बारे में। नेक्स्ट है गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड एक प्रेजेंटेशन टूल है जिसमें आप पावर पॉइंट जैसा स्लाइड शो बना सकते हैं। पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर। प्रेजेंटेशन टूल है एक, स्लाइड शो बना सकते हैं इसके अंदर, ऑनलाइन साझा कर सकते हैं इसके अंदर। आप अपने किसी कंपनी में गए, वहां पे प्रेजेंटेशन देनी हो, आप वहां पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है गूगल कार्यालय स्वीट। गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड को मिलाकर गूगल कार्यालय स्वीट कहा जाता है, जो ऑफिस के सभी कार्य ऑनलाइन करता है। पॉइंट्स दिए हुए हैं। डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स का समूह है ये, ऑफिस कार्य ऑनलाइन करता है ये। नेक्स्ट है साझा सहयोग व
प्रकाशन। इन टूल्स की सबसे बड़ी खासियत है कि आप दूसरों के साथ फाइलें शेयर कर सकते हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं और सीधे वेब पर ही दस्तावेज प्रकाशित कर सकते हैं, यानी अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं लोगों को देखने के लिए। पॉइंट्स इसमें फाइल शेयर करें, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रकाशन कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, उसमें और भी लोग देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है गूगल फॉर्म कैसे बनाएं। गूगल फॉर्म एक ऑनलाइन फॉर्म बनाने का टूल है जिसमें सर्वे या क्विज तैयार किए जा सकते हैं। इसे बनाने के लिए गूगल ड्राइव में नया फॉर्म बनाएं और सवाल डालें। पॉइंट्स हैं, ऑनलाइन सर्वे और क्विज बनाएं, गूगल ड्राइव में नया फॉर्म बनाएं, सवाल डालें और फॉर्म भेजें। ये स्टेप्स हैं गूगल फॉर्म बनाने के। क्लाउड आधारित प्रणाली। क्लाउड आधारित प्रणाली का मतलब है इंटरनेट के जरिए डेटा और सेवाएं प्राप्त करना। इसमें डाटा कहीं भी कभी भी सुरक्षित रहता है और आप इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहे जहां भी बैठे हो। पॉइंट्स हैं इसके, इंटरनेट से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा सुरक्षित रहता है, कहीं से भी कभी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। और एंड है इस यूनिट का जो है सारांश। इस इकाई में हमने वेब अनुप्रयोग का क्या होते हैं, वेब ब्राउजर की भूमिका, गूगल ड्राइव और उसके महत्वपूर्ण टूल्स जैसे गूगल दस्तावेज पत्रक, स्लाइड फॉर्म के बारे में जाना। साथ ही क्लाउड सिस्टम की उपयोगिता भी समझी। ये तकनीक हमें कहीं से भी कभी भी काम करने की सुविधा देती है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये यूनिट समझ में आए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इनकी जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।